हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं ब्लू क्वेश्चन आंसर्स। पेज नंबर 6 पे दिए हुए हैं एनसीईआरटी का। हम साइंस चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिया हुआ है बेटा। क्वेश्चन में वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, राइट। हमने उसको सबसे पहले क्या करना होता है, केमिकल इक्वेशन में लिखना है। जैसे कि वहां पर आपको दिया होगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड, उन्होंने उसको वर्ड फॉर्म में लिखा है। आप सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए कि आप इसको क्या करोगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे। तो हाइड्रोजन को लिखते हैं H2, क्लोरीन Cl2, और यहाँ पर है हाइड्रोजन क्लोराइड तो HCl। बट क्वेश्चन क्या बोला है, एक तो आपको लिखना है पहले केमिकल फॉर्मूले, फिर उसको एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में बना के एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी है आपने, राइट। तो आप देखोगे कि एरो के इस लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर है हाइड्रोजन 2, क्लोरीन है 2, बट यहाँ पर HCl है, तो इसलिए यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगी, 2 ऐड कर दूंगी, ताकि दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल नंबर ऑफ एटम। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये आपको वर्ड फॉर्मेशन में दिया होगा, वहां पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बेरियम को हम BA लिखते हैं, और B भी कैसा होता है, कैपिटल होता है, A जो होता है स्मॉल लिखना है। और सल्फेट को हमेशा हम SO4 थ्राइस का लिखेंगे। आप इसको देखोगे तो इस तरीके से ही लिखना है, नहीं तो आपकी बैलेंसिंग जो होगी वो रॉन्ग हो जाएगी, राइट। सबसे पहले काम क्या होता है कि एरो के दोनों साइड जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो लिख लेंगे। आपने जब इस तरीके से लिख लिया, उसके बाद काम स्टार्ट होता है कि कैसे बैलेंस करना है इक्वेशन को। जैसे कि अब SO4 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर है 1, तो मुझे क्या करना है, इक्वल बनाना है। तो इक्वल बनाने के लिए मुझे यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 3 ही लिखना पड़ेगा। बट ऐसे लिखने से ही बैलेंस नहीं हो जाती केमिकल इक्वेशन। आपको क्या करना पड़ेगा, जहां SO4 1 है ना, उसके आगे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा, तभी ये दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गया। अब बेरियम को देख लीजिए, बेरियम यहाँ है अब 1, और इस साइड कितने हो गए हैं अब 3, इसके सामने कितना लग गया 3। तो यहाँ इस 1 को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 ही बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊंगी 3, जब यहाँ पर मैं 3 ऐड कर दूंगी, ओके। अब इसके बाद देखेंगे आपके, जब हमने इतना सा बैलेंस कर लिया तो बहुत और जो चीजें हैं उनके नंबर वेरी कर जाते हैं। अब वो कैसे वेरी हो गए, देखो यहाँ क्लोरीन था अभी स्टार्टिंग में 2, बट अब 3 ऐड करने की वजह से 3 2 जा 6 हो गया है। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो अभी Cl3 क्या है, अभी भी यहाँ 3 ही है, क्योंकि अब यहाँ 6 है, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 ही बनाना पड़ेगा। बट कैसे बनाऊंगी 6, जब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 2 6, 2 को मुझे ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्लोरीन क्या हो गया 6 बोथ साइड। तो बैलेंस हो गई चीज, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस है और ये भी। बट क्या है, अभी तक एल्यूमिनियम एक साइड है 2, एक साइड है 1। पर जब मैंने क्लोरीन को बैलेंस किया था ना, तो मैंने 2 ऐड कर दिया, उसकी वजह से यहाँ पर कितने हो गए हैं 2। तो अब देखो यहाँ एल्यूमिनियम 2 है इस साइड, और यहाँ पर भी कितने हैं 2, तो ये भी क्या हो गया, बैलेंस। लास्ट में चेक कर लेना है इस तरीके से कि क्या दोनों साइड सेम है नंबर, ओके। प्लस वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो आपने जब देखा कि सोडियम तो बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, तो आपको लगे ओहो भाई साहब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बट ऐसा नहीं है, आप इसको देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 3 है। तो एक तो चीज ये हो गई है कि एक ऑड नंबर में है, एक इवन नंबर में है, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे। 2 ऐड करने की वजह से यहाँ पर कितने हो गए हैं, अब हाइड्रोजन 4 हो गए हैं, राइट। और ऑक्सीजन कितनी हो गई है 2। तो दूसरी साइड अभी मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन 2 करनी है तो यहाँ पर भी कितना लगाना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। अगर 2 मैं ऐड करती हूँ तो यहाँ पर सोडियम कितना हो जाएगा 2, बट यहाँ पर अभी कितना है सोडियम, अभी 1 ही है, राइट। तो यहाँ पर भी क्या कर लो, पहले इसको 2 बना लीजिए 2Na, और यहाँ पर भी क्या हो गया 2Na, ये चीज तो बैलेंस हो गई है। अब ऑक्सीजन जो है अभी यहाँ है 2 और यहाँ पर है 1, तो अब इसको मल्टीप्लाई किया ना जब आपने, तो ऑक्सीजन भी कितनी हो गई है 2 हो गई है। अब जो हाइड्रोजन है वो देखिए कितने हैं आपके पास, यहाँ पर है 4, और यहाँ पर कितने हैं 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, कितने हो गए ये भी
4, तो हाइड्रोजन भी क्या हो गए हैं, अब बैलेंस हो गया है। ऑक्सीजन को देखेंगे वो भी बैलेंस हो गया, और सोडियम को देखेंगे वो भी तो बैलेंस हो गया। बट क्वेश्चन देखने से क्या लग रहा था आपको कि ऑलरेडी जो है लेफ्ट और राइट साइड दोनों चीजें सेम है, सोडियम और ऑक्सीजन, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आप अगर एक चीज चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली जो दूसरे एटम्स होते हैं उनके नंबर भी चेंज हो जाते हैं। तो इन चीजों का आपने ध्यान देना है पेपर में। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है, जिसमें कि आपको यही स्टेटमेंट है सेम कि आपने इनको वर्ब इक्वेशन में दिया होगा आपको क्वेश्चन, उसको आपने केमिकल इक्वेशन में लिखना है, और आपको क्या बोला हुआ है कि उसके सिंबल्स भी लिखने हैं, उसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देख लीजिए आपको क्या दिया हुआ है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट टू प्रोड्यूस बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो जब आप ये करोगे तो सबसे पहला ही काम आपका क्या हो जाना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड आप लिखेंगे। जब आप बैलेंस करना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि नंबरिंग जो है वो समवट सिमिलर है, जहां पर सिमिलर नहीं है वो करना आप स्टार्ट करिए। जैसे कि अब आपके पास क्या है, सोडियम है, यहाँ पर 2, यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा आपको, 2 ही बनाना पड़ेगा। बट कैसे बनेगा, अगर आप सोडियम को यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम कितना बन गया, 2। बट सोडियम को बैलेंस करते करते आपके पास क्या हो गया, क्लोरीन का नंबर भी अब चेंज हो गया, क्योंकि क्लोरीन का नंबर इस साइड है 2 और इस साइड अब इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी कितना हो गया है, 2। तो दोनों क्या हो गए हैं, बैलेंस। अब दूसरी चीजें देख लीजिए, क्या वो बैलेंस है दोनों साइड, यहाँ पर है बेरियम 1 और यहाँ पर भी है 1, सल्फेट है यहाँ 1 और यहाँ पर भी है 1, तो ये क्या है आपके पास, पूरी की पूरी क्या हो गई आपके पास, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई है। ओके, कम टू द सेकंड क्वेश्चन। Sodium hydroxide when react with hydrochloric acid it produce sodium chloride and water, राइट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इसको फॉर्मूले के बेस में लिखना है, और नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड लिखने के बाद आप देखोगे कि क्या ये बैलेंस है। देखो सोडियम यहाँ है 1, यहाँ भी क्या है 1, तो दोनों चीजें क्या हो गई, बैलेंस। नेक्स्ट ऑक्सीजन है यहाँ 1 और यहाँ पर भी कितनी है 1, तो ये बैलेंस है। हाइड्रोजन है यहाँ 1 हाइड्रोजन एंड सेकेंड हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर भी है H2, तो क्या है ये, बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। क्लोरीन है स्टूडेंट यहाँ पर 1 और इस साइड भी क्या है, सोडियम आपके पास, क्लोरीन आपके पास 1, जो सोडियम के साथ यहाँ अटैच है ना, तो ये ऐसा नहीं सोचना है, इसको तोड़ना है बीच में से, सोडियम एंड NaCl है ये, तो Na भी 1 है, Cl भी क्या है 1 है, तो ये भी क्या है आपके पास बैलेंस इक्वेशन बन गई है। तो कुछ तो बहुत ही इजी है, जैसे कि हो सकता है कि बाई चांस आपको डायरेक्टली ये वाली आ गई तो बैलेंस है, बट हर बार आप ऐसे ना सोचो कि अगर बैलेंस आ गई है तो करनी ही नहीं हमने, अपना आप देखो ना आप कि दोनों साइड जो है एरो के कितने होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, तो आपकी केमिकल इक्वेशन हो जाएगी, राइट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।